गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। जैसे कि इसके नाम से ही चरितार्थ हो रहा है, यानी हमें पता चल रहा है कि अंत मतलब अंदर, स्त्राव मतलब जो अंदर स्त्राव हो रहा है वो, और ग्रंथियाँ यानी ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने स्त्राव को शरीर के अंदर ही छोड़ देती हैं सीधा, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अब अंदर शरीर में परिवहन का माध्यम रक्त होता है, तो ये सारी ग्रंथियाँ अपने स्त्रावों को रक्त के माध्यम से शरीर के अंदर ही छोड़ देती हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। और ये जो ग्रंथियाँ अपने स्त्राव को छोड़ती हैं तो इन्हें एक नाम दिया जाता है, हार्मोन्स। क्या नाम दिया जाता है बेटा? हार्मोन्स। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने जो स्त्राव को छोड़ती हैं उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। अब हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसको, ये अपना शरीर का लेआउट है, इसमें रेड डिनोट किया गया है अपन ने जहाँ जहाँ अपनी ग्रंथियाँ हैं। सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम चलेंगे। सबसे पहले पहली है, ये एक नंबर डालते हैं, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। अब ये पीनियल जो ग्रंथि होती है ये हमारे मस्तिष्क में ऊपर की तरफ होती है, और ये हमारे शरीर में एक हार्मोन का स्त्राव करती है, इसे बोलते हैं मेलेटोनिन। तो इसका हार्मोन कौन सा हो गया? सब मेरे साथ बोलेंगे, मेलेटोनिन। एक बार दोबारा, मेलेटोनिन। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये हमारी जो दिन भर की रिदम होती है, यानी हम जैसे ही रात होती है करीबन सो जाते हैं, हमें नींद आने लगती है, सुबह जैसे ही भोर होती है सूरज निकलता है तो हमारी नींद खुल जाती है। तो यानी जो हमारा सोने का जागने का जो ये चक्र है ये सब कौन नियंत्रित कर रहा है? पीनियल ग्रंथि। इसके अलावा इसका एक कार्य और है कि ये हमारे जो जनन अंग हैं उनके विकास को भी प्रभावित करती है, उसको भी नियंत्रित करती है। अब इसके पश्चात आ रही है दूसरी, हमारे मस्तिष्क में ही होती है दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम दे दिया, पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी से इसका हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया इसका? सब एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी हार्मोन। एक बार सब दोबारा बोलें कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित कर रही है? पिट्यूटरी हार्मोन। अब इस हार्मोन का एक नाम है, क्या नाम है? वृद्धि हार्मोन। अब इसे वृद्धि हार्मोन बोला गया है, तो क्यों बोला गया है? तो इसके पीछे एक रीजन है कि ये हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। यानी आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में, शहर में बच्चे अपनी उम्र के अनुसार थोड़े बौने रह जाते हैं, तो यानी क्या हुआ? पीयूष ग्रंथि ने जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो कम स्रावित किया, जिससे वो बौने रह गए। और कभी कभी होता है कि ये हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो जाता है, तो क्या होते हैं? वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं भीमकाय। यानी हमारी जो लंबाई का बढ़ना और घटना, छोटा रहना, जो रीजन आता है वो सब पीयूष ग्रंथि के अनियमितता के कारण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आती है अपनी तीसरी ग्रंथि, जो यहाँ गले में होती है, ये एच आकार की दिख रही है, इसे नाम देते हैं अपन थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। अब ये ग्रंथि बहुत ही सिंपल है कि कहाँ होती है? अपने गले में। अब ये क्या कार्य करती है? ये एक हार्मोन स्रावित करती है। सबसे पहले इसके हार्मोन को देखेंगे तो ये हार्मोन आया अपना थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये हार्मोन है, ये क्या नियंत्रित करता है? तो इसके लिए एक छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं कि एक बार एक पिता पुत्र एक किराने की दुकान पे गए और वहाँ उनसे कहा कि आप एक नमक की थैली देना। तो दुकानदार ने उन्हें एक नमक की थैली दी, तो उसके पिता ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा मुझे आयोडीन युक्त नमक की थैली दो। फिर उसने
आयोडीन युक्त नमक की थैली दी और जिसके पैसे भी थोड़े 2-3 रुपए ज़्यादा लिए उसने। अब जो उसका पुत्र था उसने मन में ये आई कश्मकश के कम पैसों की पापा ने वापस देके महंगे क्यों खरीदी और क्या शब्द बोला आयोडीन। तो उसके जो कश्मकश थी वो घर आके उसने उसके पापा से पूछा, तो उसके पिता ने उत्तर दिया कि बेटा हमारे जो गले में ग्रंथि होती है इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है आयोडीन, और ये अगर उचित मात्रा में नहीं होगा तो हमारे शरीर में गले में एक बीमारी हो सकती है जिसे बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग। कौन सी बीमारी होती है यहाँ बताए, आपको डिनोट कर देते हैं, ये गलगंड या इसे घेंगा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बीमारी में गला सूज के इतना बड़ा नीचे लटक जाता है, तो इसे गलगंड या घेंगा रोग रहते हैं। इस तरह से आप ये थायराइड ग्रंथि के बाद में समझ गए होंगे। इसके बाद इसी के ऊपर देखिए 4 लोब नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 टुकड़ों में एक और ग्रंथि होती है, इसे बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी बोलते हैं, सब दोबारा मेरे साथ नाम दोहराएंगे, पैराथायरॉइड ग्रंथि। अब ये पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, ये क्या काम करती है, ये जब हमारे गले में थायराइड ग्रंथि के जस्ट ऊपर ही होती है और ये 4 लोब्स में बटी रहती है, ये हमारे शरीर में एक तत्व होता है कैल्शियम, उसको नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है, कैल्शियम को, जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निर्धारित करता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करता है। और ये किस चीज को करता है, ये Ca लिख दिया, यानी कैल्शियम। कैल्शियम को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। अगर ये कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हमें जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे दिक्कत आएगी, शरीर में कमजोरी महसूस होगी। इसके पश्चात आती है, हम अगली कौन से नंबर की ग्रंथि बात कर रहे हैं, 5 नंबर की। ये 4 नंबर तक हो चुकी है। यहाँ देखिए हमारा यहाँ हृदय होता है, हृदय के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि होती है, इसे बोलते हैं अपन थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है इसका, ये 5वें नंबर की ग्रंथि होगी अपनी, और इसे बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। अब ये थाइमस ग्रंथि एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये थाइमोसिन एक हार्मोन होता है, इसका हार्मोन का क्या नाम है, सब मेरे साथ दोहराएंगे, थाइमोसिन। अब ये जो थाइमोसिन होता है, ये ग्रंथि होती है, ये हमारे हृदय के जस्ट ऊपर स्थित होती है और ये निर्धारित करती है कि जब हम बाल्यावस्था से थोड़े बड़े होते हैं, यानी किशोरावस्था के आसपास होते हैं, तब हमारे शरीर में जो जननांग होते हैं, यानी अगर वो लड़का है तो पुरुष जननांग और अगर लड़की है तो स्त्री जननांग, उनके विकास को नियंत्रित करता है, यानी सही तरह से वो जननांगों का विकास हो। तो इसका कार्य कौन करता है, थाइमस ग्रंथि और ये थाइमोसिन हार्मोन। और ये हमारे रोगाणुओं से लड़ने के लिए सुरक्षा भी इसका एक्स्ट्रा एक और वर्क है कि ये रोगाणुओं से भी हमारी सुरक्षा करता है। और ये जब हम किशोरावस्था तक आते हैं, यानी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक ही ये ग्रंथि सक्रिय रहती है। और जैसे जैसे हम किशोरावस्था से बढ़ते हैं, यानी हमारी उम्र और ज़्यादा होती है, तो ये ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है क्योंकि जननांगों का विकास हो चुका रहता है। तो ये ग्रंथि का कार्य सिर्फ बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक का होता है। इसके पश्चात आ जाएं, हम नेक्स्ट ग्रंथि देखेंगे और वो है, ये देखिए बीच में एक डिनोट कर रखी है हमने, इसको छठा नाम दे दिया। और ये ग्रंथि है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, सब मेरे साथ बोले, अग्नाशय ग्रंथि। इससे हार्मोन स्रावित होता है। और कौन सा हार्मोन होता है, तो इस हार्मोन के बारे में जान लेते हैं हम। यह हार्मोन होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है, एक बालक का जन्मदिन था, तो वो स्कूल में टॉफ़ी और मिठाई लेके आया, तो उसने समस्त बच्चों को बांटी और स्टाफ में सभी टीचर्स को प्रणाम किया, उनके पैर छुए और उनको मिठाई और चॉकलेट दी। लेकिन एक मैडम हैं, उन्होंने मिठाई खाने से मना कर दिया कि बेटा मैं इसे नहीं खा पाऊंगी, और उसे आशीर्वाद दिया। अब उस बालक के मन में वापस आ गई कि मैडम ने मिठाई क्यों नहीं ली। फिर उसने बाद में मैडम से पूछा, तो मैडम ने उसे उत्तर दिया कि बेटा मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना किया है। तो उसने पूछा कि मैम क्यों। उन्होंने कहा मेरी अग्नाशय ग्रंथि में जो इंसुलिन हार्मोन है
वो हार्मोन थोड़ा कम बन रहा है और इस कारण से मैं मीठा नहीं खा सकती। यानी हमारे शरीर में जो मीठे को नियंत्रित करता है, शर्करा लेवल जो निर्धारित करता है, उसको नियंत्रित करता है, वो कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने पेपर के पर्सपेक्टिव से भी। इसके पश्चात आप यहां देख रहे हैं, ये हमारे दो क्या है? वृक्क, किडनी बोलते हैं जिसे। इनके जस्ट ऊपर देखिए एड्रिनली ग्लैंड बोलते हैं इसके। ये देखिए दो, एक ये और एक ये 7वें नंबर की ग्लैंड अभी, और कौन सी होगी? एड्रिनली ग्लैंड। एड्रिनली ग्रंथि। अब ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये क्या कार्य करती है? इसका हम देखते हैं कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, ये एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन का नाम क्या है इसका? एड्रिनल हार्मोन। ये एड्रिनल हार्मोन हो गया। अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तुमने देखा होगा कभी हमारी किसी बच्चों की लड़ाई हो जाती है या हमारी हो, या हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो डरने में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है, यानी हमें कोई चीज़ ऐसी हो गई जो हम डर गए या हमारे लग गई। तो ऐसी कोई भी संकटकालीन परिस्थिति होगी तो उसका सामना करने के लिए जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एड्रिनलिन हार्मोन। और ये हार्मोन हमें उस स्थिति के प्रति तैयार होने के लिए एक ताकत प्रदान करता है कि हम इस स्थिति से कैसे लड़ें। जब भी ऐसी कोई स्थिति आ गई, जिस संकट काल आ गया हमारे ऊपर, जैसे हमारे पे लगी गई हमारे, या डर गए, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, तो तुरंत क्या होगा? ये एड्रिनली ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी और ये एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित कर देगी, और इसी के साथ ही हमें उस स्थिति का सामना करने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाएगा। तो इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हमने पहली ग्लैंड बनी पीनियल ग्रंथि, जिससे मेलेटोनिन स्रावित हो रहा है। दूसरा पीयूष ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन है, जो हमारी वृद्धि को नियंत्रित करता है। तीसरी थायराइड ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जिसकी कमी से गलगंड या घिंगा रोग हो जाता है। इसके बाद है पैराथायराइड जो हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। फिर है इसके पश्चात अग्नाशय ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन यानी शर्करा के लेवल को हमारे शरीर में नियंत्रित करती है। इसके पश्चात है एड्रिनल ग्लैंड जो संकटकालीन हार्मोन होता है, जो हमारे शरीर को संकट की परिस्थितियों में तैयार करता है। इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं कि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो हमारा उत्तर आएगा घेंगा रोग हो जाएगा। किसके का? थायराइड ग्रंथि के कारण। उसके पश्चात मीठा किसके कारण हो जाता है? अगर मीठा नहीं खाएं तो क्या बीमारी है उसे, यानी किस हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण हो रहा है? तो वो हमारा आंसर हो गया इंसुलिन। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास अपनी इतनी ही है। आशा है आप सबको ये चैप्टर काफ़ी रुचिपूर्वक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। धन्यवाद।